नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर्स बताएंगे, उसके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस तरह से दिया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। ठीक है, एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, ये दिया गया है। अगर जो आपने इसको रीड किया तो आपको एरर मिल गई होगी। हैंडीक्राफ्ट्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर जो हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर वॉज और वर मिले तो आपका क्या होगा, या तो विथर्ड होगा उसके बाद, या फिर आपका क्या हो सकता है, आईएनजी फॉर्म हो सकता है। विथर्ड होगा इसका मतलब पैसिव यूज़ किया गया, आईएनजी फॉर्म मतलब एक्टिव यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ना तो आईएनजी है ना तो क्या है आपका विथर्ड है, इसका मतलब एरर यहीं पर है आपकी। तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपका जो टेंस बनेगा वो पैसिव में रहेगा, तो यहाँ पर होना चाहिए हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ में। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। 2 में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बताना है। जो स्टेटमेंट है सी सेड टू मी आई सा दिस ओल्ड मैन लॉन्ग एगो। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो देखिए जब नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव टाइप का या असर्टिव टाइप का, तो वहाँ पर सैड टू को क्या किया जाता है, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। आस्क में नहीं किया जाएगा, टोल्ड में चेंज किया जाएगा। अब यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर ये वाला टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आयसा है तो आयसा क्या है, आपका जो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट किस में बनता है आपका, इनडायरेक्ट में आपका बनेगा सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। देखिए पास्ट परफेक्ट यहाँ पर भी है आपका, ठीक है, पास्ट परफेक्ट आपका यहाँ पर भी है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पर भी है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए सैड टू को किस में बदलते हैं, सैड टू को आपका टोल्ड में रहेगा। ठीक है, देखिए सैड को सैड ही रखा गया, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर टोल्ड लिखा गया है, हो जाएगा, हो सकता है। सैड यहाँ रखा गया, एलिमिनेट हो जाएगा। टोल्ड लिखा गया बट टू रखा गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया गया हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पैथेटिक है, एडवेंचर है, अक्वायर है, बेनिफिट है। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पैथेटिक हो जाएगा। पैथेटिक की जो स्पेलिंग होती है PATHETIC होती है, ए नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ करेक्ट जो वर्ड है हमारे पास वो फर्स्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में हमें बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव में बताना है। एक्टिव बताना है, ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया वो दिया गया द बुकिंग विल हैव बीन लिखा गया है क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर। अब देखिए क्या है, विल हैव बीन लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, जो टेंस आपका रहा होगा, जो एक्टिव में रहा होगा वो आपका क्या रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट रहा होगा। क्योंकि शैल है, विल हैव विथर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो यहाँ बीन लगाया गया है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस ढूंढना है हमें। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया था। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे नहीं रखा जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती है हमें सब्जेक्ट बताने की तो नहीं रखा जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, बट हमें टेंस देखना है, क्या है, हमें टेंस देखना है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले में देखते हैं लिखा गया है वुड है, तो शैल हैव शुड हैव होता है, उसके साथ विथर्ड होता है, तो ये वाला एलिमिनेट हो रहा है आपका। सेकंड में लिखा गया है दे विल हैव, क्लोज लिखा के देखिए विल के साथ हैव आया है, विथर्ड आया, ये आपका हो सकता है। थर्ड में लिखा गया हैड आया, एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ में लिखा गया विल है बट हैव नहीं आया, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 5 की तरफ। इस वाले स्टेटमेंट में भी दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा गया है गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। ठीक है, गेट अप आपका जो है वर्ब से चालू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस है, इसमें कमांड या ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। ठीक है, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्लेस आपका नाउन है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन लिखा गया है। ये आपका यहाँ पर कोई एरर नहीं है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपनी जगह से उठ जाओ। स्लो है, अब जो देखिए स्लो है ये आपका क्या है, ये स्लो एडजेक्टिव है, बट हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गेट अप फ्रॉम योर प्लेस था, अपनी जगह से उठने के लिए बोला गया था, उठने की जो एक्टिविटी है वो स्लोली होनी चाहिए।
तो स्लोली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एरर जो थी वो कहाँ पर हो जाएगी, सेकंड वन में हो जाएगी, फिफ्थ का सेकंड। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में दिया गया है सेलेक्ट द फॉलो ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव बताना है। हमें एक तरह से एक्टिव बताना, जो स्टेटमेंट दिया गया है द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइट्स। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक्टिव बताना है, पैसिव बना हुआ है। देखते हैं टेंस कौन सा है। द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी से पता चल रहा है जो हमारा एक्टिव में रहा होगा वो हमारा सिंपल फ्यूचर रहा होगा। तो हम एक्टिव में सिंपल फ्यूचर ढूंढते हैं, किधर लिखा गया। इसमें डू नॉट लिखा गया, सिंपल फ्यूचर नहीं है। यू शुड नॉट है, यू शुड नॉट है, ठीक है, ये आपका सिंपल फ्यूचर हो सकता है, शुड के साथ वी1 भी है, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये डू नॉट लिखा गया है, ये आपका इम्पेरेटिव है, सॉरी ये कह सकते हैं एक तरह से इम्पेरेटिव ही है, हाँ इम्पेरेटिव ही है, ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो रहा है, सिंपल फ्यूचर में ढूंढना है। इसमें लिखा गया है शुड लिखा गया है बट हैव के साथ वी थर्ड रखा गया है, सिंपल फ्यूचर नहीं है, परफेक्ट है, तो ये आपका एलिमेंट हो रहा है, ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन सेकंड। सेवेंथ में आते हैं। सेवेंथ में बताना है एंटोनिम बताना है वर्ड का, प्राइमरी वर्ड जो दिया गया इसका एंटोनिम बताना है। पहला इफेक्टिव, दूसरा एप्लीकेबल, तीसरा सेकेंडरी, चौथा एक्टिव। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। एट्थ में दिया गया हमें फिलअप ढूंढना है। स्टेटमेंट जो दिया गया है सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशंस डैश दैट ऑल माउंटेन रोड्स वर क्लोज्ड। ठीक है, सो यानी आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब आता है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, इन्वर्जन केस चलता है। यहाँ देखिए ये आपका सब्जेक्ट था और इससे पहले डिड आई है, इन्वर्जन केस चल रहा है। अब अगर जो आपने डिड यूज़ कर लिया तो याद रखिएगा डिड के बाद आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आपकी वी1 रहेगी, वी2 नहीं रहेगी। तो वी1 यहाँ पर होना चाहिए, वी1 किधर है, बिकम है, ये आपका है, हैव नहीं होगा, बिकम्स भी नहीं होगा, बिकेम वी2 है, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हमें फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। जो स्टेटमेंट में लिखा गया वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो लिखा गया है, ठीक, यहाँ पर फिलअप देखना है कौन सा है। दूसरी चीज़ जो दिया गया है यहाँ पर देखिए पैसिव बना के रखा गया है, तो क्या पैसिव की ज़रूरत है देख लेते हैं। अगर इसको सीधा सीधा लिखे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, यू वुड हैव होना चाहिए था, उसके साथ यहाँ पर आप वर्ब नहीं है तो आप बीन लिख दीजिए। आप ये बोलेंगे यू वुड हैव बीन सो काइंड बोलेंगे, या फिर अगर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रखे तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट नहीं है तो आपके क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। फिर अगर जिसको सही करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू के साथ आप क्या रखेंगे, वुड रखेंगे, फिर आप बी रखेंगे, फिर बीइंग हो जाएगा, एक ऑप्शन ये रहेगा। फिर अगर जिसको सीधा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यू विल हो जाएगा, ठीक है, यू विल। और ये बीन आपका होगा ही नहीं क्योंकि विल के साथ आपका वी1 होता तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर अगर जो लास्ट वाला है आपके पास वुड यू रखे हैं, अगर जिसको रखे देखें तो क्या हो जाएगा, यू विल बी, ठीक है, या यू वुड बी, आप वुड कर लीजिए, यू वुड बी सो काइंड, तो आपका इस वाले से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यू वुड बी, ठीक है। सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, वुड यू बी सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 9 में। 9 में दिया गया हमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एडमिरेबल हमारे पास जो वर्ड है, ठीक है, लकी है ऑप्शन, कमेंडेबल है, अनवर्थी है, अप्रिशिएबल है। तो एडमिरेबल मतलब प्रशंसा के योग्य होता है, प्रेजवर्थी होगा, ठीक है, बट हमें एंटोनिम बताना तो ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनवर्थी, ठीक है, 10th का आपका थर्ड। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 11th में। 11th में हमें बताना है सिनोनिम बताना है हमें वर्ड का, बेयर है, पहला हिडन, दूसरा हॉली, तीसरा है बेसिक, चौथा है अर्थली। बेयर का मतलब क्या होता है, ओपन सेंस होता है, ठीक है। अब देखिए हिडन मतलब छुपा हुआ रहेगा तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सिनोनिम बताना है। होली आपका पवित्र होता है, पवित्र और ओपन से कोई मतलब नहीं है। एक आपका बेसिक है और चौथा आपका क्या है, अर्थली, अर्थली मतलब सांसारिक होगा, ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। अगर जो आपने सब एलिमिनेट कर दी तो आपके पास बचा हुआ ऑप्शन कुछ ना कुछ तो टिक ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बेयर का एक सेंस क्या होता है, बेसिक भी होता है। नेक्स्ट आते हैं 12th पे। 12th में हमें दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट जो दिया गया वो दिया गया हॉलीडे होमवर्क, ये आपका क्या है, हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वैकेशन। हॉलीडे होमवर्क क्या है, आपका नाउन है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एसेंशियल आपका क्या है, एसेंशियल आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है।
देखिए टू कीपिंग लिखा गया है। टू देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, टू के साथ आपका क्या होता है, आपका इन्फिनिटिव होता है। तो टू क्या होना चाहिए था, टू कीप होना चाहिए था। और इन्फिनिटिव का यूज़ क्या किया जाएगा, पर्पस शो करने के लिए किया जाए। जैसे यहाँ पर पर्पस शो किया जा रहा है, हॉलीडे होमवर्क्स आर एसेंशियल्स टू कीप स्टूडेंट्स बिजी। टू कीप स्टूडेंट्स बिजी आपका करेक्ट लिखा गया। बिजी के बाद देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग लिखा गया, प्रीपोजिशन है, द ओकेजन आपका क्या है, नाउन है। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पर होना चाहिए था आर एसेंशियल टू कीप। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 12th का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में हमें दिया गया सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, वन वर्ड। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो दिया गया स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश बोला गया है। लार्ज फिश को हंट करने के लिए जो स्पेयर यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, पहला स्वॉर्ड है, दूसरा लैंस है, तीसरा डैगर है, चौथा हैरपून है। तो तलवार तो होगा नहीं आपका, लैंस भी आपका नहीं होगा, हॉर्स राइडर्स को यूज़ करता है। एक है आपका डैगर मतलब खंजर होता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बचा हुआ है आपका हारपून हो जाएगा। ये जो बड़ी फ़िश होती हैं, जैसे बड़ी फ़िश जो समुद्र में होती है, जैसे व्हेल है या फिर शार्क वगैरह है, तो उस तरह की फ़िश को यूज़ करने किल करने के लिए या फिर हंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्टेटमेंट नंबर 14 में। 14 में हमें दिया गया इडियम का मतलब बताना है। इडियम को अंडरलाइन करके लिखा गया है, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स ये आप कई बार आया है, रिपीटेड भी है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन दिया गया हार्डली ईटिंग है, ईटिंग एक्सेसिवली है, ईटिंग डिफरेंटली है, ईटिंग वॉट हॉर्सेस ईट। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब होता है ईटिंग एक्सेसिवली। नेक्स्ट आते हैं 15 में। 15 में हमें क्या बताना है, फिर से वन वर्ड बताना है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो इस तरह से दिया गया, अ रूम और लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करने के लिए जो कबार्ड है या रूम है उसे क्या कहेंगे, वार्डरोब है, बेकरी है, लार्डर है, अलमीरा है। वार्डरोब आपको पता है कपड़े टांगने के लिए या कपड़े रखने के लिए होती है, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। बेकरी आपका जो है केक्स वगैरह होती हैं, ब्रेड वगैरह होती थी, यहाँ पर फूड की बात हुई, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। लैडर आपका हो सकता है, अगर जो आपको अलमारी आप एलिमिनेट कर लें तो हो जाएगा, अलमारी में भी कपड़े रखे जाते हैं। यहाँ फूड की बात हुई तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन लार्डर लगा सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन लार्डर ही है। नेक्स्ट आते हैं 16 में। 16 में हमें क्या करना है, हमें एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया है, मिस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। मिस वर्मा आपका क्या है, नाउन है आपका। ठीक है, रिफ्यूज आपका V2 है। फिर दिया गया द आपका पास क्या है, आर्टिकल है। सेकंड आपका क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल होता है, ये भी करेक्ट लिखा गया है। फिर ये देखिए क्या लिखा गया, हेल्पिंग ING फॉर्म लिखा गया है। ये आपकी वर्ब नहीं है, आपकी जेरेंड है। जेरेंड मतलब ये नाउन है। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर आर्टिकल है, तो ये वाला पोर्शन भी एकदम करेक्ट लिखा गया है। ऑफ आइसक्रीम बिल्कुल हो सकता है, ऑफ आइसक्रीम तो ये भी करेक्ट है। तो आपका इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एरर, थर्ड। 17 में आते हैं। 17 में हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड जो है हमारे पास ट्रायम्फेंट है। ट्रायम्फेंट मतलब क्या होता है, विक्ट्री होती है। पहला जो ऑप्शन है एफ्लुएंट है, दूसरा है फॉर्चुनेट है, तीसरा है विक्टोरियस होता है, चौथा है पम्पस है। तो एफ्लुएंट मतलब धनी होता है, ये आपका एलिमिनेटर हो रहा है। फॉर्चुनेट भाग्यशाली होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। विक्टोरियस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पम्पस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा शोवी हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विक्टोरियस। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 18 पर। 18 में हमें रीअरेंज करना है। जो स्टेटमेंट दिए गए वो रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, ए में दिया गया इम्प्रेस्ड विद जेन्स पेशेंस विथ एनिमल्स, ही चूज हर फॉर द मिशंस टू अंडरस्टैंड चिंपैंजीज। बी में दिया गया है इन 1957 शी वेंट टू केन्या वेयर शी मेट द ब्रिटिश पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लिकी। सी में दिया गया एज अ चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व अ चिकन लाइंग एन एग। डी में दिया गया जेन गुडॉल ग्रीव अप इन इंग्लैंड इंग्लिश टाउन ऑफ बोर्नमाउथ। तो आपका करेक्ट जो होगा, आपने अगर जो पैसेज रीड कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग किससे होगी। आपकी स्टार्टिंग इस इंट्रो से होगी, लास्ट वाले से। अगर जो लास्ट आपने डिसाइड कर लिया तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला कौन सा है, ए वाला, और दूसरा क्या है आपका सी वाला। अब डी आ गया है। अब देखिए इसमें बोला गया जेन गोडॉल ग्रीव। ठीक है, ग्रीव की बात की गई है, बचपन की बात की गई है, तो बचपन की बात की गई है। और दूसरी वाले में अगर जो देखा जाए तो बोला गया एज अ चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व चिकन लाइंग ऑन एग। ठीक है, यहाँ बचपन की फिर से बात की गई है। बी में बोला गया 1957 शी वेंट टू केन्या में गई वेयर शी मेट द ब्रिटिश पैलियंथ्रोपोलॉजिस्ट से मिली। ठीक है, फिर इम्प्रेस्ड विथ जेन्स पेशेंस। अब जेन कौन था, जेन मतलब ये था, शी वेंट टू केन्या। और ही लिखा गया जेन्स पेशेंस विथ एनिमल्स, ही मतलब कौन होगा, ब्रिटिश पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है आपका, बी के बाद जो होगा आपका ई आएगा। तो बी के बाद एक इधर आ रहा है, आप देख लीजिए। आपने डी डिसाइड कर लिया है, डी डिसाइड करने के बाद ये वाला है या तो ये वाला होगा।
अब बी के बाद ए कौन सा है, बी के बाद ए भी है और बी के बाद यहाँ पर भी ए है, ठीक है। अब सी कहाँ आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा। देखिए यहाँ चाइल्ड की बात होगी तो सी कहाँ पर आएगा, डी के जस्ट बाद हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सी बी ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में दिया गया हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है नो सब्स्टिट्यूशन देखना है या फिर ज़रूरत है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की। जो स्टेटमेंट है देयर आर अ बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया अंडरलाइन वर्ड है अ बिट नाइस है। आपको अगर जो पूछा जाए आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल किसके लिए आया है, तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है। नाउन आपका ऑलरेडी प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अभी हमने बताया था आपका नाउन प्लूरल है तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होंगे तो ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ठीक है। फिर आपका ये नॉर्मल सेंटेंस है, आपका कंपैरेटिव टाइप सेंटेंस नहीं है, मतलब दैन यूज़ नहीं किया गया है तो आप कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया लास्ट में मोर, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन आप इसको टिक कर सकते हैं। इसको इसलिए टिक कर सकते हैं क्योंकि फार आपका क्या है, पीडी में यूज़ किया गया है, क्योंकि फार्दर इसका सीडी होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 20 पर। 20 में दिया गया हमें इडियम बताना है, इसकी मीनिंग बतानी है। पे हीड टू क्या होता है, लिसन केयरफुली विद अटेंशन है। डिसबर्स है विदाउट पार्शियलिटी। गिव बैक मनी विथ इंटरेस्ट है। सी रिपे ओल्ड डेब्ट ऑनेस्टली। तो क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड है, इसका मतलब क्या होता है, लिसन केयरफुली विद अटेंशन। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 21 नंबर पे, जो कि हमारा पैसेज होता है। पैसेज इस तरह से दिया है, रीड कर लेते हैं। वंस अ डे One a day, a few hunters came into the forest and took the lion with them. They tied him up dash a tree. The lion was dash to get away and started to whimper. Dash a mouse walked past and noticed the lion in trouble. He quickly ran and dash on the ropes to set the lion free. Both of them then dash into the jungle. स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, अब आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 21 नंबर के लिए 1 दिया गया है। वन डे अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टूक द लॉयन विद देम। दे टाइड हिम अप डैश अ ट्री। टाइड हिम डैश अप ट्री, पहला है अबव द ट्री, अगेंस्ट द ट्री, ओवर द ट्री और अलॉन्ग द ट्री। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट का मतलब होता है सटा के या लगा हुआ। जैसे ही पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल से सटाकर उसने जो है लैडर खड़ी की। तो उस सेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको उसने टाई किया है, सटा करके पेड़ से सटा करके टाई किया है। इसका मतलब पेड़ में लगा के बांध दिया है, पेड़ से बांध दिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पे, क्या हो जाएगा, 22 नंबर में दिया गया है द लॉयन वॉज डैश टू गेट अवे। ठीक है, यहाँ पर द लॉयन वॉज क्या होगा, स्ट्रगलिंग होगा। द लॉयन वॉज स्ट्रगल तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ या तो वी थर्ड होगा या तो एनजी होगा। स्ट्रगल ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये वी थर्ड होगा क्या। अब देखिए यहाँ पर अगर जो यहाँ एक्टिवली सेंटेंस यूज होगा तो आपका क्या होगा, एनजी होगा, नहीं तो आपका V2 होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया द लॉयन वॉज डैश टू गेट अवे। ठीक है, यहाँ जो वर्क हो रहा है वो लॉयन ही कर रहा है, इसका मतलब आपका एक्टिवली यूज होगा। एक्टिव सेंटेंस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रगलिंग। द लॉयन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड में आते हैं। थर्ड में बोला गया है स्टार्टेड टू विम्पर, विम्पर के बाद था डैश अल माउस वॉकड पास्ट एंड नोटिस्ड द लॉयन इन ट्रबल। अल्दो है आपका, अल्दो अ लॉयन माउस वॉकड, बट अ लॉयन बट अ माउस वॉकड, सून अ माउस वॉकड, नेवरदलेस। तो ये सारे के सारे ये कंट्राडिक्टरी थे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी कंजंक्शंस की। आपका करेक्ट हो जाएगा सून। सून माउस वॉकड पास्ट एंड नोटिस द लॉयन इन ट्रबल। नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ में ही क्विकली, फिर हो जाएगा आपका ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री। क्या किया, ही क्विकली रैन एंड डैश, चूज है आपका, स्टोरी पास्ट में चल रही तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा। बिटन आप डायरेक्टली वी थर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब V2 यूज़ हो सकता है। निबल आपका फर्स्ट में लिखा गया नहीं होगा। नॉड आपका क्या है, सेकंड फॉर्म में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, 24 का फोर्थ। लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट का है वो है हमारे पास दिया गया बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल। इसका मतलब स्टोरी पास्ट में चल रही है, इसका मतलब सिंपल पास्ट ही रहेगा। आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहले में लिखा गया है स्पीड अवे लिखा गया है, दूसरे में स्पिड्स आउट लिखा गया है, तीसरे में स्पीड अप लिखा गया है और चौथे में क्या लिखा गया, स्पेड ऑफ लिखा गया है। स्पीड आपका V2 V1 लिखा गया है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका एस लगा के बनाया गया, स्पेलिंग गलत है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। स्पीड अप आपका नॉर्मल ही है, आपका V2 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, V2 का मतलब स्पेड ऑफ हो जाएगा, ये V2 आपका बना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेड ऑफ हो जाएगा।
सो आई होप आपकी आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।